अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हम बाहर आ गए हैं तो घर की बातें को घर में ही रहने दो। हो गई गलतफहमी, मांग ली मैंने माफी, बस करो प्लीज। आहिस्ता बोलो, ड्राइवर बैठा हुआ है सामने। अच्छा खैर आओ, सेल्फी लेते हैं, हम दोनों वैसे भी साथ अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम्हारी दुरे शवार और नबीर से भी मुलाकात हो जाती। अम्मी फोन पे बात हो गई थी दोनों से, बहुत खुश लग रहे थे। वैसे क्या बात है, चच्ची का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा था। सब खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? अरसल ठीक कह रहे हैं अम्मी, चची जान काफी उखड़ी उखड़ी लग रही थी, यहाँ तक कि हमारे सलाम का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। मे भी ये रीजन हो सकता है कि शायद वो अपने बेटे और बहू को मिस कर रही हो सकता है, माशाल्लाह सास बहू में बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। हो। माशाल्लाह, चले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं भी जरा एक कॉल सुन लो। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ अम्मी, अब क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी बहन किसी मुसीबत से कम है क्या? चाहते चाहते भी तमाशे करके गई है। टिकट कहीं खुद रख के भूल गई और इल्जाम ताहिरा पे लगा दिया। बड़ी मुश्किल से बात संभली है। ये लड़की किसी फितना से कम नहीं है। ये लड़की तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। कंधे पे जुबान उठाए फिरती है। छोटे बड़े की ना शर्म है ना लिहाज है इसको। बस अम्मी दुआ कीजिए, अल्लाह इसे भी माँ बना दे ताकि इसमें भी ठहराव आ जाए। माँ बनने का तजर्बा है उसे, अगर उसे फर्क पड़ना होता ना तो पड़ जाता। पहले की बात और थी अम्मी, वो वक्त और हालात कुछ और ही थे। अब बात कुछ और है। आप बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। बस अब तो अल्लाह का ही आसरा है। तुम ऐसा करो, फ्रिज से कबाब निकालो, मैं चाय का पानी रखती हूँ। अम्मी आप ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी। आप जाइए, अरसल के पास बैठिए, चाय मैं बना के लाती हूँ। जाइए। ठीक है। नादरा, नादरा, जी बाजी। अच्छा आज काम जल्दी खत्म हो जाए तो छुट्टी कर लेना, बैठी मत रहना। जी बाजी बस जा ही रही हूँ। जब से छोटी बाजी गई हैं घर के काम तो आधे ही हो गए हैं, वरना वो तो हर वक्त आवाजें लगाती रहती थी, ये कर दो वो कर दो। अच्छा काम पे ध्यान दो, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारी क्लास लगा देगी। इसीलिए तो उनकी गैर मौजूदगी में कह रही हूँ। बहुत चालाक हो गई हो। वो ड्राइंग रूम में देख रही थी कि डस्टिंग सही नहीं हुई, आज अच्छी तरह से डस्टिंग करके ही जाना, ठीक है? वाह जी वाह, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है। आपने शायद नोट नहीं किया, जब से दुरे शहवार गई है घर में कितना सुकून है, वरना तो हर वक्त बेसुकूनी फैली रहती थी। यानी कि बहू की नफरत बेटे की मोहब्बत पे गालिब आ गई है। खैर अब ऐसा भी नहीं है, मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। मैं आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बहू के लिए अपना दिल थोड़ा बड़ा भी तो किया जा सकता है ना। आप जानते हैं कि 5 दिन हो गए उन्हें गए हुए, अब तक एक फोन और मैसेज तक नहीं किया मुझे। और आपके बेटे साहब कहते हैं कि यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। पल पल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ से बात करने के लिए इंटरनेट के सिग्नल नहीं है। और उस पर भी आप मुझी से कह रहे हैं कि मैं दिल बड़ा करूं। आप तो हमेशा मेरा मूड ही खराब कर देते हैं।
इस बुढ़िया ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। कॉल्स, फोन्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, किसके साथ हो। बहुत बुरी बात है। कितनी बार समझाया है, वो बड़ी हैं, उनके बारे में इस तरह से बात मत किया करो। और वो क्यों नहीं परेशान होंगे, तुम पहली बार शहर से बाहर गई हो। जाहिर है इकलौता बेटा है उनका, तुम इकलौती बहू हो, उनकी परेशानी तो बनती है। क्या मतलब? मैं यहाँ पे अपने हनीमून के लिए आई हूँ, उनको लाइव कवरेज देने के लिए नहीं आई। और अगर इतना ही बड़ा मसला है ना, तो फिर ऐसी माओं को ना अपने बेटों को घर पे बांध के रखना चाहिए। कंट्रोल फ्रीक। अच्छा बस, बहुत हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम पहली बार शहर से बाहर गई हो, हमारे लिए कुछ ना सही, लेकिन चची जान और चचा जान के लिए तुम कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आओगे। यही सुनने के लिए रह गया था, तुम्हारी कसर थी, कर दी पूरी। सिर्फ सुनना नहीं है, इस बात पर अमल भी करना है। जी जी मैडम, समझ गई हूँ। अब फोन रखो प्लीज, इतनी अच्छी जगह पे बैठ के मुझे तुमसे बात करना रह गया है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। धनी ये लड़की कब सुधरेगी। हर वक्त बड़ों के बारे में सिर्फ बुरा ही कहना आता है। कितनी प्यारी जगह है। तुमसे थोड़ी कम नहीं है। एक तो तुम जो फौरन रोमियो बन जाते हो ना। देखो ये तो मेरे दिल की आवाज है, अगर नहीं पसंद आ रही तो मैं बंद कर देता हूँ। इस बात पे तो मुझे कभी शक नहीं था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और बेतहाशा प्यार करते हो। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि एहसास सिर्फ तुम्हें अभी हुआ है। एहसास तो मुझे हमेशा से था, बस कभी इजहार नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम इतना माइंड क्यों करती थी जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हें पिक करने के लिए आता था? तुम तो कहती थी कि मत आया करो इस पर टीचर्स की गाड़ी में। वो क्या था? अरे वो तो टेस्ट था। टेस्ट? अच्छा, और क्या बना उस टेस्ट? डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन? कहाँ है? इतनी बड़ी डिस्टिंक्शन नजर नहीं आ रही। ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बैड न्यूज देनी थी। नहीं प्लीज। हमें हमारा हनीमून ना एक दिन शॉर्ट करना पड़ेगा। ऑफिस से कॉल आ गई है, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। नहीं ना प्लीज, एक दिन और रुक जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर रुक सकता तो मैं रुकता ना क्या? प्लीज। और सुनो, घर में अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बताऊंगी? हाँ, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी ना मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा लेकर आऊंगा फॉर आवर हनीमून 2.0। पिंकी स्वेयर। पिंकी स्वेयर। वो वेटर हमारा बाकी का खाना क्यों नहीं लेकर आया? मैं जरा देख के आता हूँ। ओके।